Hello everyone, welcome to the lecture number 3rd of construction planning and scheduling. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जिसमें आपने 2 टाइप्स के प्लानिंग और शेड्यूलिंग के मेथड्स पढ़े थे। जिसमें फर्स्ट जो मेथड था कन्वेंशनल मेथड, ओके, उसमें आपके पास 3 टाइप्स के डिफरेंट मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज द bar chart and second one is the milestone chart. Okay, सॉरी यहाँ पे पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। माइलस्टोन चार्ट एंड द लास्ट वन जो था वो आपके पास था फ्लो चार्ट। ओके, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। जो ये तीनों मेथड्स जो हैं ये आते हैं कन्वेंशनल मेथड में, और सेकंड जो मेथड था वो था नेटवर्क मेथड। तो नेटवर्क मेथड के अंडर में भी 2 डिफरेंट टाइप्स के सब मेथड था। फर्स्ट वन इज द सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट वन था PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ओके, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम का है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। तो इन सब को जितने भी मेथड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सबको हमने लास्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें डिस्कस कर लिया है। सबके क्या क्या एडवांटेज है और कैसे ये डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट एक सेम टास्क को, सेम प्रोजेक्ट को कैसे शो करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जो बार, ये वाला ये जो बार चार्ट है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। इसका जो न्यूमेरिकल है वो है द एक्टिविटी ब्रेकडाउन फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट इज एज अंडर। एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ड्यूरेशन गिवन है हर एक्टिविटी के लिए। तो एक्टिविटी नंबर 1 के लिए ड्यूरेशन गिवन है वो है 1 वीक। एक्टिविटी नंबर 2 के लिए ड्यूरेशन गिवन है 2 वीक। एक्टिविटी 3rd के लिए 4 वीक ड्यूरेशन। एक्टिविटी 4th के लिए 3 वीक। एक्टिविटी 5 1 वीक ड्यूरेशन गिवन है। 6 वीक के लिए, 6 एक्टिविटी के लिए 2 वीक गिवन है। एंड एक्टिविटी नंबर 7 के लिए जो ड्यूरेशन गिवन है वो है 4 वीक। जो ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखे हैं, ये ड्यूरेशन आप ऑफिस में बैठ के और इसके ऊपर रिसर्च करके कि कौन सा एक्टिविटी कितना टाइम ले सकता है और हमें इसे कब तक पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर ये डिसाइड करेगा। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उसका ये काम है कि वो इन सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखे कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइप की है, तो उसमें ड्यूरेशन का अलॉटमेंट भी वो अपनी टीम के साथ मिलकर करेगा। ओके, और इसमें ये आगे बता रहा है कि एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कंकरेंटली, यानी कि एक साथ ये स्टार्ट हो सकते हैं। एक साथ आप एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 को आप एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1, बट जब भी ये दोनों स्टार्ट हो उससे पहले एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश हो जाना चाहिए। ये एक्टिविटी 2 और 3 जो है वो एक्टिविटी नंबर 1 को फॉलो करेगी। एक्टिविटी 2 मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी 4, यानी कि एक्टिविटी 4 जो है वो एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। ओके, इतना क्लियर है। एक्टिविटी 4 जो है वो एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। एक्टिविटी 5 कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ एक्टिविटीज 2 and 3 आर कंप्लीटेड, यानी कि एक्टिविटी नंबर 5 जो है वो तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि एक्टिविटी 2 and 3 कंप्लीट नहीं हो जाती है। एक्टिविटी 6 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटीज 4 and 5 आर कंप्लीटेड, यानी कि एक्टिविटी नंबर जो 6 है वो कब स्टार्ट होगा, जब एक्टिविटी 4 and 5 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको आपको बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, जो भी इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया था क्वेश्चन में। आपको बार चार्ट बनाना है इसके लिए।
तो उसके लिए मैंने एक ये कॉलम और रो बनाई है। वाई डायरेक्शन जो है ये वाला, ये शो करेगा एक्टिविटी को, एंड जो ये एक्स डायरेक्शन है ये शो करेगा टाइम ड्यूरेशन को। ओके, जो वाई डायरेक्शन में होगा उसमें है एक्टिविटी 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, 5, 6 एंड 7। और वाई एक्स डायरेक्शन में आप लिख लोगे ड्यूरेशन। ये हो गया यहाँ पे 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो आपने एक्स डायरेक्शन में टाइम डिनोट कर दिया है और वाई डायरेक्शन में आपने एक्टिविटीज को डिनोट कर दिया। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी और टाइम के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। ओके, कह रहा है एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 को इन्होंने दिया है 1 वीक का ड्यूरेशन। तो जो एक बॉक्स ये वाला है, इसमें आप डबल लाइन से कंफ्यूज मत होना। ये जो लाइन है ये इस पेज की लाइन है और ये जो लाइन है ये इस पेज की लाइन है। ये अलग अलग पेज यहाँ पे शो कर रहा है, बट जो आपके पास कॉलम और रोज है वो ये वाला है ये। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना आप, जो मिडिल में जो बॉक्सेस बने हुए। एक्टिविटी 1 के लिए 1 वीक इन्होंने दिया है यहाँ पे, और 1 वीक का मतलब है एक बॉक्स, तो ये इन्होंने दिया है एक्टिविटी 1 के लिए। ओके, अब एक्टिविटी 2 के लिए इन्होंने दिया है 2 वीक, बट यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि यहाँ पे है कि एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 कैन बी डन कंकरेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो एक्टिविटी 1। तो एक्टिविटी 2 यहां से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसको यहां से फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 2 यहां से फॉलो होगा और ये चलेगा आपके 2 वीक तक। ओके, ये एक्टिविटी 2 वीक तक चलेगा। एक्टिविटी थर्ड 4 वीक, बट एक्टिविटी थर्ड का जो इन्होंने कंडीशन दिया था वो ये है कि एक्टिविटी 2 और थर्ड आप दोनों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, और ये एक्टिविटी थर्ड के लिए उन्होंने दिया है 4 वीक, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 वीक हो गए हैं एक्टिविटी थर्ड के लिए। ओके, एक्टिविटी फोर्थ के लिए इन्होंने दिया है, एक्टिविटी फोर्थ के लिए उन्होंने दिया है 3 वीक, एक्टिविटी फोर्थ। बट एक्टिविटी 4 कब स्टार्ट होगा? जब एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 2 मस्ट प्रेसीड एक्टिविटी 4, तो एक्टिविटी 4 यहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इसको ऐसा बनाना है, इसको थोड़ा गलती से ऐसा बन गया। एक्टिविटी 4 के लिए कितना ड्यूरेशन दिया है? 3 वीक, तो 1, 2 एंड 3, ये 3 वीक है एक्टिविटी 4 के लिए। एक्टिविटी 5 1 वीक, तो एक्टिविटी 5 कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ एक्टिविटी 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड, यानी कि एक्टिविटी 5 आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है, 2 यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है, यानी कि जो लास्ट में 2 और 3 में जो एंड में जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद ही आप एक्टिविटी 5 को स्टार्ट कर सकते हो। और एक्टिविटी 5 के लिए इन्होंने 1 वीक का टाइम दिया है, 1 वीक का ड्यूरेशन, तो 1 बॉक्स में यहाँ पे फिल करूंगा एक्टिविटी 5 के लिए। एक्टिविटी 6 कैन नॉट बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एक्टिविटी 4, sorry, activity 6 can be started only after activities 4 and 5 are completed। तो एक्टिविटी 6 यहां से स्टार्ट होगा और इसके लिए इन्होंने ड्यूरेशन दिया है 2 वीक का। ओके, 2 वीक का ड्यूरेशन है एक्टिविटी 6 के, और ये कह रहा है कि जब 4 और 5 कंप्लीट हो चुके होंगे देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट एक्टिविटी 6। लास्ट एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 7 के लिए इन्होंने दिया है 4 वीक, और एक्टिविटी 7 के लिए इन्होंने और एक्टिविटी 7 के लिए इन्होंने कंडीशन दिया है जो कि यहाँ पे है नहीं, वो मिसप्रिंट है। एक्टिविटी 7 के लिए इन्होंने कंडीशन दिया कि एक्टिविटी 7 कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर व्हेन एक्टिविटी 5 इज कंप्लीटेड। ओके,
एक्टिविटी 5 कंप्लीट कहां पे हो रहा है, यहां पे एक्टिविटी 5, ये जो एक्टिविटी 5 है ये कंप्लीट हो रहा है इस एंड पॉइंट पे। तो आप एक्टिविटी 5 कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी 7 स्टार्ट कर सकते हो, और एक्टिविटी 7 जो है वो कितने वीक का है, 4 वीक का। तो 1 2 3 और 4, तो ये एक्टिविटी 7 है 4 वीक का। और इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है बाद में कि आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल ड्यूरेशन कितना इसमें लगा है, इस टोटल जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटल ड्यूरेशन कितना है, आपको ड्यूरेशन कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं करना कि आपको इन सबको ऐड कर देना है और आप टोटल ड्यूरेशन निकाल लो, ये गलत तरीका है। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टिविटी कैसी है, जब एक्टिविटी 1 चल रहा है तो उसके बाद एक्टिविटी 2 यहाँ पे इन्होंने कंडीशन के तौर पे बोला था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिविटी 1 जो है वो फाउंडेशन वाला पार्ट हो, और ये हो सकता है कि पार्ट हो सुपर स्ट्रक्चर का, और ये हो विंडो और डोर लगाने का। तो जरूरी नहीं है कि ये वाला पार्ट जो 2 वाला पार्ट है इसके साथ पैरेलल ही चलेगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया होगा कि एक्टिविटी 1 कौन सी और 2 कौन सी, बट जहां पे आपके साथ मेंशन किया होगा वहां पे आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ करना होगा बार चार्ट को। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हो सकता है कि एक्टिविटी 1 इसका फाउंडेशन वाला पार्ट हो, तो इसलिए इसके साथ कोई भी वर्क जो है वो कोई भी पैरेलल वर्क नहीं चल रहा है। एक्टिविटी 1 फाउंडेशन वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही एक्टिविटी 2 यानी कि सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट स्टार्ट होगा, और पैरेलल ही इसके विंडोज और डोर वाला पार्ट भी स्टार्ट होगा। ओके, तो टोटल ड्यूरेशन जो था प्रोजेक्ट का वो होगा 1 वीक, 1 बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 1 वीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसका आंसर है कि जो टोटल प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 10 वीक। ओके, 10 वीक इसका प्रोजेक्ट का कंप्लीट ड्यूरेशन है। और इसके साथ ही आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, सेम ऐसे न्यूमेरिकल लिख दे रहा हूं मैं आपको। ओके, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करके लाना है, यानी कि आपको मॉडल पे ही सबमिट करना होगा इसे। एक्टिविटी A B C D E F G डिस्क्रिप्शन में है साइट सिलेक्शन एंड सर्वे, डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडरिंग, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड अवार्ड ऑफ वर्क ऑर्डर। तो ड्यूरेशन गिवन है इंडिविजुअल एक्टिविटीज के लिए, वो है 4 वीक फॉर A, 6 वीक फॉर B, 3 वीक फॉर C, 2 वीक फॉर D, 4 वीक फॉर E, 1 वीक फॉर F एंड 1 वीक फॉर G। जो इनके कंडीशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे दे रखा है, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। यहाँ पे ये कंडीशंस वगैरह हैं, ये कंडीशन आप देख लो कि A और B कब स्टार्ट होगा और किसके बाद स्टार्ट होगा, D एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, E कब स्टार्ट होगा, E F को आप कब रिप्रेजेंट करोगे और G को आप कब रिप्रेजेंट करोगे। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, और इन कंडीशन और जो गिवन यहाँ पे डेटा है इसकी हेल्प से आप बार चार्ट प्रिपेयर करोगे A4 साइज में। ओके, प्रॉपर तरीके से टाइम और एक्टिविटी लिख के, और इसको आप सबमिट करोगे। इसका इमेज का जो आप A4 पेज में उसको बनाओगे, उसको आपको फोटो क्लिक करना है और आपको इसे मूडल पे अपलोड करना है। ओके, तो जो भी आपको इसमें अगर कोई डाउट लगते हैं, जो भी तक हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, वैसे मैं एक लेक्चर आपका ऑनलाइन रखूंगा, वीक में एक लेक्चर हम करेंगे ऑनलाइन उस पे MS टीम पे। तो MS टीम पे जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे उस पर हम उसको क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप बाकी अपने गेट वगैरह की प्रिपरेशन इजीली कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम बॉन्डिंग फिर नहीं होगा उससे कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आना है। जैसे 12 बजे मेरा लेक्चर, तो आपको 12 बजे ही बैठना होगा लेक्चर के लिए, अगर मैं ऑनलाइन लेक्चर की तरफ जाता हूँ। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक ये रखा हुआ कि मैं आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप अपना प्रिपरेशन भी कर लो और जो आप क्लासेस का वर्क है वो भी ना रुके। ओके,
थैंक यू।